नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे मिनरल्स के बारे में। दैनिक जीवन में मनुष्य काफ़ी कम मात्रा में खनिजों का सेवन करता है। खनिजों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरे होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो को स्थूल खनिज कहा जाता है और माइक्रो को सूक्ष्म खनिज कहा जाता है। अब कैल्शियम के बारे में बताया जाए तो कैल्शियम का यह बैग्स मनुष्य को प्रतिदिन कम से कम 600 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है। कैल्शियम की यह घाव को भरने में सहायक होता है। यह हमारी हड्डियों तथा दांतों में पाया जाता है और यह कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट के रूप में होता है। कैल्शियम मांसपेशी संकुचन में सहायक होता है। इसके स्रोत क्या क्या हैं? दूध, अंडा, गोभी, खजूर या प्याज। कैल्शियम कमी से होने वाले रोग रिकेट्स या ऑस्टियोमलेशिया जो शस्कों में होता है और ऑस्टियोपोरोसिस जो हड्डियों में छेद होना होता है। ठीक। अगला है कैल्शियम की अधिकता से होने वाला रोग गुर्दे की पथरी, किडनी स्टोन। और यह बनता कैसे है? कैल्शियम ऑक्जेलेट से बनता है। नेक्स्ट क्लोरीन। बच्चों को प्रतिदिन 300 से 800 ग्राम क्लोरीन की आवश्यकता होती है। वयस्कों में यह 2300 मिलीग्राम प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। क्लोरीन एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। यह हमारे शरीर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के निर्माण में सहायक होता है जो पाचन क्रिया में हेल्प करता है। क्लोरीन को शरीर शुद्ध करने वाला खनिज भी कहा जाता है या इसको बॉडी क्लींजर भी कहा जाता है। इसके स्रोत क्या क्या हैं? गाय तथा बकरी का दूध, मूली, समुद्री जीव, यकृत का मछली का यकृत इत्यादि। कमी से होने वाला रोग हाइपोक्लोरिना या एचसीएल की कमी हो जाना। नेक्स्ट है फ्लोरीन। मनुष्य को प्रतिदिन 0.5 टू 0.8 मिलीग्राम पर लीटर पानी में फ्लोरीन की आवश्यकता होती है, यानी इतना जो है हम लोग को फ्लोरीन चाहिए। यह एक सूक्ष्म खनिज है। इसका कार्य क्या होता है? दांतों की बाहरी परत जो इनेमल कहा जाता है, इसके निर्माण में सहायक होता है और इनेमल जो होता है यह दांतों को सफ़ेद रंग देता है। यह टेंडन्स के निर्माण में भी सहायक होता है। टेंडन्स जो होते हैं जिसको संयोजी ऊतक कहा जाता है और हड्डियों को मांसपेशी से जोड़ने वाला भाग भी टेंडन कहलाता है। इसके स्रोत क्या क्या हैं? गोभी, टमाटर, यकृत का तेल। इसकी कमी से होने वाला रोग दांतों का क्षरण होना। अधिकता से होने वाला रोग फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस में एनिमल पर काले धब्बे पड़ जाना होता है। नेक्स्ट है आयोडीन। मनुष्य को आयोडीन 150 से 250 ग्राम की आवश्यकता होती है। यह एक सूक्ष्म खनिज है। इसका कार्य क्या होता है? हमारे गले में एक ग्रंथि होती है जिसका नाम थायराइड होता है। यह थायराइड से थायरॉक्सिन हार्मोन के स्राव में हेल्प करता है। आयोडीन थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण में सहायक खनिज है। इसका स्रोत गाजर, समुद्री जीव और लहसुन होता है। इसकी कमी से होने वाला रोग ग्वाइटर, घेंघा रोग, मानसिक तथा शारीरिक असंतुलन। और आयरन जो होता है, पुरुष में 0.8 माइक्रोग्राम प्रतिदिन आयरन की आवश्यकता होती है और महिला में 2.8 माइक्रोग्राम प्रतिदिन, और जबकि प्रेग्नेंट अगर वुमेन है तो इसके लिए 8.2 माइक्रोग्राम जो है इसकी ज़रूरत होती है। यह हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक होता है। यह हमें एनीमिया से बचाता है, यानी खून की कमी से। इसके स्रोत क्या क्या है? हरी पत्तेदार सब्जियां, अंडा, खजूर। नेक्स्ट है पोटेशियम। मनुष्य को 5 ग्राम प्रतिदिन पोटेशियम की आवश्यकता होती है। यह एक सूक्ष्म खनिज है। यह पेशी संकुचन में सहायक होता है तथा गति देने में हेल्प करता है। यह हृदय संकुचन में भी सहायक होता है। इसके स्रोत टमाटर, आंवला, बादाम। इसकी कमी से होने वाला रोग रुधिर दाब का असामान्य होना। और अगला है जिंक। यह लार के निर्माण में सहायक होता है, यह आंसुओं के निर्माण में सहायक होता है, या इंसुलिन के निर्माण में भी सहायक होता है। और इसके स्रोत होते हैं दूध, केला, अंडा। अब हम लोग पढ़ेंगे एंजाइम्स के बारे में। एंजाइम्स इन मीन्स होता है अंदर या में, और जाइम मीन्स होता है ईस्ट। तो एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं। एंजाइम उपापचय या मेटाबॉलिक की अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। सभी एंजाइम प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं तथा लगभग सभी प्रोटीन अमीनो अम्ल से मिलकर बने हुए होते हैं। एंजाइम्स के ओ उत्पाद या अपवाद जो न्यूक्लिक अम्लों के बने होते हैं, जैसे राइबोन्यूक्लियेज और राइबोजाइम। अब एंजाइम्स कैसे कार्य करते हैं? एंजाइम्स की संरचना में बहुत सारे गड्ढे होते हैं और कोई भी पदार्थ इन गड्ढों में आकर जुड़ जाता है और एक विशेष एंजाइम के लिए विशेष उसके लिए सबस्ट्रेट होते हैं, यानी जैसे लॉक और की सिस्टम जो है उसी तरह यह काम करता है। तो एक एंजाइम के लिए एक सबस्ट्रेट होता है जो फिक्स होता है, उसका उस तरह ढांचा बना होता है जो एंजाइम काम करता है। एंजाइम की खोज
बुचनर के द्वारा की गई थी। एंजाइम सबसे पहले खमीर पर खोजा गया था। एंजाइम शब्द कूने ने दिया था। एंजाइम को सबसे पहले अलग करने वाले वैज्ञानिक का नाम सुमनर थे, सुमनर कहा जाता है। पहला आइसोलेटेड एंजाइम यूरिएज है। अब एंजाइम्स के प्रकार, एंजाइम्स दो प्रकार के होते हैं, सिंपल एंजाइम और कंजुगेट एंजाइम। सिंपल को सरल कहते हैं, कंजुगेट को संयुग्म कहा जाता है। ये सरल जो होते हैं ये प्रोटीन के बने होते हैं, जैसे पेप्सिन, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, सेलेब्री एमाइलेज एक्सेट्रा। और जो कंजुगेट होते हैं यह प्रोटीन तथा नॉन प्रोटीन से बने होते हैं। नॉन प्रोटीन कोफैक्टर सहकारक प्रोटीन एपो एंजाइम और उदाहरण हेक्साकाइनेज होते हैं। इसके कार्य क्या होते हैं? इंट्रासेलुलर, जिसको एंडो एंजाइम कहते हैं, यह कोशिका के अंदर कार्य करते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम, ठीक ना, या हाइड्रोलिटिक एंजाइम या हेक्सोकाइनेज एंजाइम। और दूसरा होता है एक्स्ट्रा सेलुलर, यह वाय कोशिका के अंदर वाय कोशिक यानी कोशिका के बाहर काम करता है, जैसे सेलेब्री, पेप्सिन और ट्रिप्सिन। एंजाइम के लिए अनुकूल तापमान क्या होना चाहिए? 25 to 30 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस इस पर यह सक्रिय होता है, और 60 डिग्री सेल्सियस पर यह डीनेचुरेशन एंजाइम का विकृतीकरण हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।